स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं ये सीबीएसई क्लास 12th के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनी हुई है। 30 क्वेश्चंस ईच चैप्टर। और उसकी लिंक जो है प्लेलिस्ट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। फिलहाल आज हम करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड इथेनॉल। सो देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं। तो इस 30 क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आते हैं एग्जाम में। इतना अगर आपने कर लिया तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यू हैव टू राइट द आईयूपीएसी नेम। आपको आईयूपीएसी नेम आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईयूपीएसी नेम लिखने का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप OH भी है और Br भी है। तो अब यहाँ पर किसको माने फंक्शनल ग्रुप? जो ज्यादा सीनियर होगा, यानी कि ब्रोमीन विच इज ए हैलोजन, और ये अल्कोहल है। अल्कोहल और हैलोजन में अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेरेंट कार्बन चेन में अल्कोहल आएगा और ब्रोमीन को हम बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो दिस इज योर पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या नाम लिखते हैं? ब्यूट। अगर यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स होते तो हम ब्यूटेन कर देते, बट यहाँ पर देख लो 2 और 3 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो क्या हम लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन। और फर्स्ट कार्बन के पास OH है, यानी कि ऑल है, तो 1 ऑल लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है एंड थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है। तो हम इसको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आए। तो ब्रोमीन पहले आएगा और सेकेंड पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। आपको नोमेनक्लेचर सारे कंपाउंड्स के आने चाहिए। Next question is write the structure of the molecule of a compound whose IUPAC name is 1-phenyl propane 2-ol। अब इसका स्ट्रक्चर अब कैसे लिखोगे? फिनाइल हम इस बेंजीन रिंग को कहते हैं, ठीक है। 1-phenyl propane 2-ol। उसके लिए सबसे पहले आप प्रोपेन बनाएंगे। ये है हमारा प्रोपेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन बना लिया। 2-ol यानी कि सेकेंड पोजीशन पे, अगर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो फिर क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? फिनाइल को थर्ड पोजीशन मिला। तो ये नंबरिंग सही नहीं है। हम नंबरिंग क्या कर सकते हैं? 1, 2, 3। तो इस तरह से नंबरिंग की तो फर्स्ट पोजीशन मिल गया फिनाइल को, और OH को दोनों ही काउंटिंग में सेकेंड नंबर है। तो हमारा ऑर्डर ऐसे चलेगा, फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल, सेकेंड पोजीशन पे ऑल। सो द नेम इज 1-phenyl propane 2-ol। Now, our next question, that is question number 3rd, which is how would you convert uh, ethanol to ethene, यानी कि अल्कोहल टू एल्कीन। अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करना पड़ता है एट 443 केल्विन। याद रहे, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। अल्कोहल टू एल्कीन वाले क्वेश्चन, अल्कोहल टू हैलोजन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आप याद कर लो, कॉन्क H2SO4 एट 443 डिग्री ट्रीट करोगे तो हमें एल्कीन मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल। सबसे पहले आप फिनॉल ड्रॉ कर लो, यानी कि आपको बेंजीन रिंग बना लेना है। अब सेकेंड पोजीशन और सिक्स पोजीशन पे मिथाइल है और इट इज फेनॉल, तो फेनॉल के लिए OH होना जरूरी है। अब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। 2 और 6 पे क्या है? मिथाइल, तो यहाँ पे मिथाइल डाल दो, यहाँ पे मिथाइल डाल दो। सो दिस इज योर 2,6-डाइमिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2-मिथाइल propane 2-ol। अब आपका कंपाउंड क्या है? प्रोपेन 2-ol, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सेकेंड पोजिशन पे ऑल डाल दिया, ठीक है। 2 मिथाइल, सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल भी है। हो गया नाम कंप्लीट। अब हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन यानी कि सभी कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी होनी चाहिए। सो द स्ट्रक्चर इज ड्रॉन। सिक्स क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 1 in 3-ol। हेक्स के लिए क्या करोगे? 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। थर्ड पे ऑल है। आपको क्या करना है? यहाँ पे काउंटिंग में देखनी है कि हेक्स 1 in है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 in। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। थर्ड पे ऑल, बाकी सब में आपको टेट्रावैलेंसी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो CH2 होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 CH2 CH3।
So this is the way you draw the structure. Next question that is also very important, जो कि है orthonitrophenol has lower boiling point than para-nitrophenol. Why? अब और आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा ऑर्थो कंपाउंड्स के लिए। ऑर्थो कंपाउंड्स के लिए जब भी पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो रीजन क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम है क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन पैरानाइट्रोफेनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। सपोज ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, दिस इज फेनॉल, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जो पैरानाइट्रोफेनॉल है, दिस इज नाइट्रो, अब ये दूसरे कंपाउंड के साथ यानी कि बगल वाले कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इससे क्या होता है ना, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी आपस में, तो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है। तो हमेशा इंट्रामोलिकुलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। व्हाई? अब इसका कारण क्या है? हमारा ये फेनॉल है, ठीक है, दिस इज योर फेनॉल, ऑर्थो नाइट्रो यानी कि ये हमारा नाइट्रो ग्रुप है, और दूसरे में क्या है ना, ऑर्थो मिथॉक्सी OCH3। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि एक ग्रुप है नाइट्रो और एक ग्रुप है मिथॉक्सी। एसिडिक स्ट्रेंथ किससे बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो ग्रुप होता है विथड्रॉइंग ग्रुप, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है, तो मिथॉक्सी जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन कोलवेज रिएक्शन। तो दैट शोज कि कोलवेज रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, एंड नेम रिएक्शंस आपको बाय हार्ट होने चाहिए। तो देखो, फेनॉल को पहले ट्रीट करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बना सोडियम फेनॉक्साइड। इसको CO2 के प्रेजेंस में हम ट्रीट करेंगे तो ये हमें मिल देता है फेनॉल, तो ये है ही, यहाँ पर COOH ग्रुप अटैच हो जाता है, और इसका अब नाम, एक खास नाम है, देते सैलिसाइलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलाटाइल, यानी कि बहुत जल्दी वो स्केप कर जाए? ऑर्थो और पैरा। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो पैरा की ज्यादा होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो जो होगा वो ज्यादा वोलाटाइल होगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? देखो, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो नाइट्रो है और एक OH है, तो इनमें प्रायोरिटी हम देते हैं OH को। तो ये जो कंपाउंड है ये तो हो गया हमारा फिनॉल, और अगर हम काउंटिंग यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड और फिफ्थ कार्बन के साथ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन गिनो, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज इथेनॉल, और अब इसमें नंबरिंग का थोड़ा सा चक्कर है कि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे आपको मिलेगा फिनॉल, और हम अगर काउंटिंग यहाँ से करें 1 और 2, तो फर्स्ट नंबर मिलेगा OH को और सेकेंड नंबर मिलेगा फिनाइल ग्रुप यानी कि दिस ग्रुप को। अब हम प्रायोरिटी के हिसाब से काउंटिंग करेंगे, तो प्रायोरिटी में जो ज्यादा प्रायर होता है उसको लीस्ट नंबर देते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा ज्यादा प्रायर है, इसके काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी 1 और 2। अब इसका नाम क्या हो गया? इथेन। 1 ऑल तो है ही, इथेनॉल लिख दो, और सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल या इथेनॉल। नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। दिस इज द कंपाउंड, इसका IUPAC नेम लिखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। यहाँ पे तीन चीजें, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक ब्रोमीन और एक डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आप कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी इनको देनी पड़ेगी, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिख सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पे ईन है, ब्यूट 2 ईन। OH के लिए 1 और, इतना तो लिख दिया। अब बचा क्या? ब्रोमो और दिस मिथाइल ग्रुप, तो सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो इस तरीके से इसका IUPAC नेम पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय Na2Cr2O7 NH2SO4। आपको याद होना चाहिए कि फिनॉल को जब हम इसके साथ
ट्रीट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है, दैट इज बेंजोक्विनोन। यानी कि ये OH तो इस ग्रुप में कन्वर्ट हो ही गया कार्बोनिल ग्रुप में, और यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप आ गए। दिस इज बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट्स फॉर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अब इसको टेस्ट हम कैसे करें? फेरिक क्लोराइड टेस्ट, यानी कि हम ऐड करेंगे न्यूट्रल FeCl3 in both the solution. Phenol reacts with neutral FeCl3 to form iron phenol complex giving violet color. लेकिन बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। तो जब भी आपको टेस्ट करना हो बेंजोइक एसिड और फिनॉल में, तो हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे। टेस्ट्स आर आल्सो as in organic compound. Next question, you have to complete this reaction. Okay, so first question is very very important. This is OH group यहाँ पे है, this is thionyl chloride. हमने जब हेलो एल्केन्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पर जब भी फिनॉल होता है SOCl2 के साथ जब ट्रीट करते हैं तो हेलोजन अटैच होता है। तो दिस इज नॉट इवन फिनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्सेन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो अब इस ऑब्वियसली ये है तो अल्कोहल, अल्कोहल को SOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो हेलोजन कंपाउंड बनता है। सो बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यस, ये CH2OH ग्रुप है, HCl अटैच हुआ, तो अगेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद HCl। तो जहां पर क्या होगा, OH जो है वो हटेगा और क्लोरीन जो है वो यहाँ आए, तो द कंपाउंड विल बिकम 4-chloromethyl phenol. Next is a Kolbe's reaction. Name reactions are very very important. Wait. Name reactions are very important. So first name reaction is Kolbe's reaction. Second important is Williamson synthesis, जिससे ईथर बनता है। Kolbe's reaction में क्या होता है? Phenol reacts with CO2 in presence of sodium hydroxide. This is a very famous reaction, always asked in exam. Phenol को हम NaOH से ट्रीट करेंगे, बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। हम इसको फिर CO2 के साथ ट्रीट करेंगे, यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड। सिमिलरली विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है? हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है, हम उसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं एंड यू गेट डाई अल्काइल ईथर। Next question is, what are these two reactions? Reimer-Tiemann reaction and Friedel-Crafts reaction. Reimer-Tiemann reaction में क्या होता है? You can see phenol is treated with chloroform and an alkali. You get salicylaldehyde. आपको अगर बीच का ये नहीं याद होता है तो भी एटलीस्ट ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हमको याद होना चाहिए कि दिस इज योर फेनॉल, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज योर एल्कली। ट्रीटेड एट 340 केल्विन यू विल गेट सैलिसिलल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर CHO अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? एल्काइल या एसाइल ग्रुप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड करने के लिए होता है एंड वी यूज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट दैट इज AlCl3. सो दिस इज योर बेंजीन। हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, हम इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यू विल गेट टॉल्यूल। सिमिलरली हम एसाइलेशन करने जा रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड ऐड करेंगे, so you will get acetophenol. Next question is a very important conversion, alkene to alcohol, which is propene to propanol, propane to ol. This is propene. हमें क्या करना है? अल्कोहल बनाना है। लेकिन जब भी एल्कीन से अल्कोहल बनाना होगा पहले हमें हेलोजिनेट करना होगा उसको यूजिंग मार्कोनिकॉफ एडिशन। हम HBr के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन से हमेशा क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा, सो यू गेट दिस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड को जब भी एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो एक कंपाउंड बनाएगा, अल्कोहलिक अल्कली के साथ एक कंपाउंड, एक्वस अल्कली के साथ अल्कोहल बनाएगा और अल्कोहलिक अल्कली के साथ एल्कीन बनाएगा। सो दिस इज दीज टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेम अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक अल्कली गिव्स एल्कीन, with aqueous alkali it gives alcohol. Next reaction, ethyl magnesium chloride to propene 1-ol. This is your ethyl magnesium bromide. अब इससे हमें बनाना है प्रोपेन 1-ol, यानी कि 1 कार्बन नीड्स टू बी एडेड। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे।
फॉर्मल्डिहाइड के ट्रीट होने पर ये बन जाएगा प्रोपेन 1 और। नेक्स्ट, राइमर टाइमर रिएक्शन, तो हमने अभी भी पढ़ा कि फेनॉल को क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, यू विल गेट सैलिसिलडिहाइड। एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसोल, सेम रिएक्शन इन अ ट्विस्टेड मैनर। दिस इज योर एनिसोल। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसाइलेशन कर रहे हैं। एसाइलेशन हमेशा CH3COCl के हेल्प से होगा। दैट मीन्स कि ये जो COCH3 है, COCH3, this group will be attached here at ortho and para position. So you will get an ortho compound and a para compound, जिसमें हमेशा para product is the major product. Question number 21. How would you obtain picric acid from phenol? So first of all, बच्चों को picric acid का ही फॉर्मूला याद नहीं रहता. So this is your phenol and picric acid का मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप का अटैच होना एट बोथ द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, करेक्ट। तो यहाँ पर हम ये जो नाइट्रिक एसिड है ये डाइल्यूट ना लेकर के कॉन्क लेंगे। कॉन्क नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे तो अटैच होगा ही, पैरा पोजीशन पे भी अटैच होगा। So the name is 2,4,6 trinitrophenol and this is also called picric acid. Next is the conversion of 2-methylpropene to 2-methylpropanol, यानी कि अगेन एल्कीन से अल्कोहल। So this 2-methylpropene, okay, 2-methylpropene from alcohol, which means alcohol से alkene. So ये this is your alcohol. हम क्या करेंगे, अल्कोहल से alkene बनाना बहुत आसान है। H2SO4 at 443 Kelvin हमें मिल जाएगा 2-methylpropene. Next question is explain the mechanism of acid catalyzed hydration. This is very important question. ठीक है, इसके जो 3 स्टेप्स है वो आपको बाय हार्ट होने चाहिए। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में होता क्या है, एल्कीन को जब हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, एसिड मींस H+, सो यू गेट दिस फॉर्म ऑफ अल्कोहल। इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं, आपको स्टेप्स के नाम याद रखने होंगे। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन। अब देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, ये एल्कीन था, इसको हमने प्रोटोनेट किया। अब ये जो कार्बोकेटायन है इस पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। यू सी न्यूक्लियोफाइल इज गेटिंग अटैक, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, द थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटोन का रिमूवल। फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ था, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक और थर्ड स्टेप में प्रोटोन का रिमूवल, डीप्रोटोनेशन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिहेवियर्स। फर्स्ट, अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मास। इसका बहुत ही सिंपल रीजन ये है कि अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वाटर के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, यू कैन सी दिस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड सॉल्युबल भी बनाता है वाटर। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफेनॉल। अब इसमें बात सिंपल से ये है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है और मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला यानी कि विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। दिस इज अल्कोहल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट बिकेम ईथर। तो यहाँ पर भी सेम स्टेप्स हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, आपने अल्कोहल को प्रोटोनेट किया। सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, आपसे एक एग्जांपल देकर यहाँ पूछा जा रहा है। तो सेकेंड स्टेप अगेन है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अगर आपसे रिएक्शन नहीं होते हैं एग्जाम में तो भी एटलीस्ट आपको स्टेप्स के नाम तो बताने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ एंड यू गॉट दिस कंपाउंड। लास्टली जो हमारा प्रोटोन आया था वो जाएगा, लॉस ऑफ अ प्रोटोन टू फॉर्म इथॉक्सी इथेन। अब हमारा इथॉक्सी इथेन बन गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये अल्कोहल है, हमने H2SO4 के साथ 413 पे ट्रीट किया तो ये बन गया ईथर। सो द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट मैनर, यहाँ पे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। ओके, now next question is write the structure of the product when butane 2-ol reacts with the following. अब this is your butane 2-ol, जब ये CrO3 के साथ रिएक्ट करता है, this is an oxidizing agent, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोनिल ग्रुप बनता है, so you get this carbonyl group which is butane 2-ol. Next one is
SOCl2 के साथ रिएक्शन, दिस इज अल्कोहल, जब भी SOCl2 के साथ रिएक्शन होगा तो OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप. Next question. You have to explain the observation. The boiling point of ethanol is higher than methoxymethane. यानी कि ईथर से अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होती है. उसका रीजन ये है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. नेक्स्ट, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल. अब इथेनॉल और फिनॉल में, फिनॉल तो बेंजीन रिंग है, ठीक है, दिस इज योर बेंजीन रिंग. यहाँ पर फिनॉल है, यहाँ पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन इथेनॉल में क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज. यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, ठीक है. तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंस. फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल. यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है जो कि यहाँ नहीं, इथेनॉल में नहीं है. तो ये तीन रीजन होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल. ऑर्थो और जैसे ये सिंपल फिनॉल है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑर्थो या फिर पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ाते हैं. नेक्स्ट, सम रिएक्शंस और कन्वर्जन्स. फिनॉल टू बेंजोफिनॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये घुमा फिरा के पूछा जाता है. दिस इज अ फिनॉल, इसको आप K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल गेट पैरा बेंजोफिनॉल. इसको बाय हार्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आज तक पता नहीं कितने बार आया होगा एग्जाम में. नेक्स्ट, प्रोपेनॉन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, यानी कि आपको यहाँ पर प्रोपेनॉन है, इससे बनाना है हमें 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल. यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या करना होगा. हियर यू हैड 3 कार्बन, हमारे प्रोडक्ट में भी 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन भी कहीं से चाहिए. तो हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं इन ड्राई ईथर, तो हमारा कंपाउंड बन गया 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल. नेक्स्ट इज प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, यानी कि एल्कीन से अल्कोहल. तो जब भी एल्कीन से अल्कोहल बनेगा, ये क्वेश्चन तो आप समझ लो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा इस टाइप से. तो एल्कीन से अल्कोहल जब भी बनता है तो सबसे पहले मैंने अभी भी बताया था, मार्कोनिकोव एडिशन से पहले ब्रोमाइड बना लो. तो HBr के साथ ट्रीट किया, बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. अब ये है अल्काइल हैलाइड, एक्वस एल्कली के साथ ट्रीट करोगे तो बनेगा अल्कोहल. इस बात को याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश. फर्स्ट, पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल, यानी कि 2 ऑल और 3 ऑल को हमें डिस्टिंग्विश करना है. सो पेंटेन 2 ऑल जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, दैट मीन्स कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म बनेगा. लेकिन जो पेंटेन 3 ओन है, ठीक है, डज नॉट गिव दिस टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनॉल एंड फिनॉल. मिथेनॉल और फिनॉल में क्या होता है कि FeCl3 टेस्ट. जो फिनॉल है दैट गिव्स वॉयलेट कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ FeCl3, लेकिन मिथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देता. दिस इज फिनॉल, FeCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो दिस इज अ वॉयलेट कलर्ड कंपाउंड. नेक्स्ट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको तो बिल्कुल ही याद कर लेना. कारण वही है कि नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और जो हमारा इथॉक्सी ग्रुप है या मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Yes, this is question number 1. This is ether. You have to treat with HI. आपको HI के साथ treat करना. So this is the ethyl isopropyl ether. इसको हम जब treat करेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा. So एक तो हमें मिला 2 आइडोप्रोपीन, और ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पर H लग जाएगा. It becomes alcohol. सेकेंड वन इज, यहाँ पर ये कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी. तो अब ये कन्वर्ट करना है. राइट द प्रोडक्ट्स. हमें इसके प्रोडक्ट अगर लिखने हो तो सी, दिस इज द क्वेश्चन. ब्यूट 2 इनॉल, इसको हमें अगर PCC के साथ ट्रीट करना हो तो अपने आप हमें याद होना चाहिए कि जो OH ग्रुप है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप. सो ब्यूट 2 इनॉल बन जाएगा ब्यूट 2 इनॉल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
सिंपल टेस्ट ऑफ इथेनॉल एंड फेनॉल। इथेनॉल और फेनॉल का टेस्ट कैसे करें? इथेनॉल विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो इथेनॉल को जब हमने NaOH और I2 से ट्रीट किया, यू गेट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHI। फिनॉल जो है ये टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉल एंड 2 methoxypropane 2-ऑल। तो यहाँ पर हम ल्यूकास टेस्ट यूज करेंगे। दिस इज प्रोपेनॉल। इसको जब हम कॉन्क HCl एंड ZnCl2 से ट्रीट करेंगे तो यू विल गेट टर्बिडिटी। बट 2-methyl propane 2-ऑल को जब हम कॉन्क HCl और ZnCl2 से ट्रीट करेंगे तो टर्बिडिटी अपीयर्स वेरी क्विकली। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल। तो दिस इज द वे यू आप ऐसे भी डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।